गुड इवनिंग। मैं हूं शहजाद नुमानी, दिल से हिंदुस्तानी, जुबा पे सच की वाणी। आने वाले साल यानी कि 2022 शुरू हो चुका है और आने वाले साल में वो कौन सी बातें हैं जो इस देश की दशा और दिशा बदलने वाले हैं, जो इंपैक्ट करेंगे हर एक हिंदुस्तानी पे, चाहे वो देश से जुड़ी हो और चाहे देशवासियों से जुड़ी हो। तो आइए कुछ बातों को डिस्कस करते हैं। 5 वो चीजें जो देश से जुड़ी हैं जिनको जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है, और 5 वो चीजें जो देशवासियों से जुड़ी हैं उनको भी जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हम सब की लाइफ और हम सब के जीवन को पूरी तरह से अफेक्ट करने वाले हैं, उस पर उसका पूरा इंपैक्ट होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2022 की वो कौन सी बातें हैं जो शेप अप करेंगी देश को और देशवासियों को। पहली चीज, देश से जुड़ी हुई कुछ बातें करते हैं, 5 बातें करते हैं। उसमें सबसे पहले यह है कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी का टर्म जुलाई में खत्म हो रहा है, उसका द एंड हो रहा है। इसके साथ ही वाइस प्रेसिडेंट, दूसरी चीज यह है कि वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी का भी टर्म अगस्त 2022 में फिनिश हो रहा है। अब इसमें जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यूपी स्टेट इलेक्शन होने वाले हैं, और ये यूपी का जो इलेक्शन है वो ये तय करेगा कि प्रेसिडेंट कौन बनने जा रहा है या किस पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट से प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट होगा। कैसे होगा? क्योंकि जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं एमएलएज, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है अमेरिका की तरह। इंडिया में प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और उनके एक वोट की वैल्यू होती है, और उस स्टेट के एमएलए की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होती है। तो बात को आपको समझना है कि हमारे उत्तर प्रदेश के एमएलएज की वोट की वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा होगी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर। अब जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की यहां पे गवर्नमेंट बनेगी उसका बहुत बड़ा रोल हो जाएगा कि प्रेसिडेंट आगे कौन बनने जा रहा है, और वो किसके सपोर्ट से प्रेसिडेंट, कौन नया प्रेसिडेंट होने वाला है। और ये बात वेंकैया नायडू जी का टर्म खत्म हो रहा है, ये वहां पे भी इसी तरह के प्रोसेस से गुजरना होगा। तो ये 3 चीजें हो गई, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, और उसके बाद यूपी स्टेट इलेक्शन की इंपॉर्टेंस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, क्योंकि प्रेसिडेंट का जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। इसके साथ ही हम देखेंगे कि लगभग 75 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स राज्यसभा के, उनका भी टर्म अगस्त तक फिनिश हो रहा है, और उसमें एक से एक पॉलिटिकल हैवीवेट्स हैं जिनका टर्म फिनिश हो रहा है। तो यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि कौन से नए 75 एमपीज हमको मिलेंगे जो हमारी बात और हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, 2022 का जो विंटर सेशन है, ऐसा कहा गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि यह सेशन न्यू पार्लियामेंट के अंदर होगा। अब न्यू पार्लियामेंट, आप सबको पता है कि न्यू पार्लियामेंट बन रही है, नया संसद भवन बन रहा है। तो अगला विंटर सेशन आपको, यानी कि 2022 का जो विंटर सेशन है वो नए पार्लियामेंट में वहां से प्रसारित होते हुए या देखते हुए या वहां के अंदर जो है वो एक्शन आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्स हैं जिसपे जो नेक्स्ट ईयर पार्लियामेंट में जिसपे डिबेट्स होनी है, ये भी आपको जान लेना चाहिए। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बिल है वो डीएनए टेक्नोलॉजी पे बिल है, उसके यूज और एप्लीकेशन के ऊपर। और जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बिल है वो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है। इसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर स्क्रूटनी हो चुकी है, स्क्रूटनाइज हो चुका है। अब इस पर डिस्कशन होगा और फिर वो दोनों हाउस उसको पास करेंगे, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो ये वो कुछ चीजें हैं जो देश को आगे बढ़ाने में और देश की दिशा और देश किस माइंडसेट से आगे बढ़ेगा उसमें ये कुछ बातें बहुत ही अहम रोल प्ले करेंगी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। और इसके साथ ही लास्ट बट नॉट लीस्ट कि आपके जो डिप्टी स्पीकर लोकसभा हैं वो पद जो है वो तकरीबन 2.5 साल से वैकेंट चल रहा है। तो वो भी कौन आता है और उसको सुशोभित करेगा, यानी कि कौन डिप्टी स्पीकर लोकसभा बनेगा 2022 के अंदर। तो ये वो बातें हैं जो देश से जुड़ी हुई थी। अब कुछ वो बातें जो डायरेक्टली हर देशवासी से जुड़ी हुई हैं, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अगर आप यहां तक आ गए हैं, क्योंकि ये वो बातें हैं जो हमारे आपके दैनिक जीवन या डेली रूटीन में, डे टू डे में जिसका इंपैक्ट डायरेक्टली
कल से ही या आने वाले साल में 2022 में हमारे ऊपर पड़ने वाला है। पहली चीज़ तो यह है कि एटीएम से कैश निकालना महंगा हो जाएगा। फ्री ट्रांजैक्शन जो है कि सीमा खत्म होने के बाद, एक फ्री ट्रांजैक्शंस की का जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है वो खत्म जब हो जाएंगे तो आपको ज़्यादा पैसा पर देना पड़ेगा पर ट्रांजैक्शन, यानी कि 20 रुपए की प्लस टैक्स की जगह अब आपको 21 रुपए प्लस टैक्स जो है वो 2022 में देना होगा। तो पहली चीज़ ये होगी, एटीएम से कैश निकालना महंगा हो जाएगा। दूसरी बात यह है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैंक लॉकर्स होते हैं जिनमें छेड़छाड़ करने पर बैंक लगभग जो लॉकर का किराया है उसका 100 गुने तक आपको उसकी भरपाई करेगा। यानी कि अगर कोई धोखाधड़ी हो गई, आग लग गई या चोरी हो गई आपके लॉकर में, जो भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो जो भी आपने लॉकर के अंदर जो भी वैल्यूएशन हो उसकी, लेकिन उससे मतलब नहीं है, बैंक के लॉकर का जो वार्षिक जो किराया है उसके 100 गुने तक आपको उसका रिएम्बर्समेंट किया जाएगा या आपको वो दिया जाएगा। और अगर नेचुरल कैलेमिटी होती है, कोई प्राकृतिक आपदा होती है जैसे बाढ़, सुनामी, भूचाल, अर्थक्वेक, ये सब कुछ होता है, तो इसमें ये पॉइंट उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि तब आपको उसका कोई भी किराया नहीं दिया जाएगा। तो ये दूसरी सबसे बड़ी बात है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जूते और कपड़ों के लिए अब आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी जो है इस पे 5% से बढ़ के 12% हो जाएगी 2022 के अंदर। चौथी सबसे बड़ी बात यह है कि जो कारें हैं, जिनमें जो कार्स होती, कारें नहीं कहते, इंग्लिश में कहते कार, तो जो कार हैं वो सब कॉस्टली होने वाली हैं, वो बढ़ने वाली हैं, और लोग ऑटोमोबाइल कंपनीज ने इसको बढ़ाना स्टार्ट भी कर दिया है। पांचवी जो चीज़ जो डायरेक्टली हम हिंदुस्तान वासियों को सीधे इफेक्ट और इम्पैक्ट करने वाली है, वो लगभग ये है कि बहुत ही अच्छी चीज़ है कि 20 ट्रेनों में अनरिजर्व टिकट पे भी आप यात्रा कर सकते हैं। यानी कि जो टिकट चेकर होते हैं, टिकट कलेक्टर्स होते हैं, वो अब आपको अनरिजर्व टिकट्स के ऊपर डिस्टर्ब नहीं करेंगी। इसकी डिटेल गूगल पे मौजूद हैं। तो ये वो 10 बातें थी जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमको अफेक्ट करने वाली हैं। 5 वो बातें हैं जो देश से जुड़ी हुई हैं, जो देश के जो लेजिस्लेचर है उससे जुड़ी हुई हैं, देश को आगे बढ़ाने में जिसका रोल है उससे जुड़ी हुई हैं, किस माइंडसेट से देश आगे बढ़ेगा। और 5 वो बातें हैं जो देशवासियों से जुड़ी हुई हैं। होप्स सो कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।